नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे आपका। दोस्तों, आज पहली बार हम बात करेंगे इंदौर बुधनी रेल लाइन पे। मेरे काफ़ी व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट का क्या हुआ या इसका करंट स्टेटस है। मैं भी बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि इंदौर बुधनी रेल लाइन को लेके कुछ मैं जानकारी आपके साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों, कई दिनों से मेरी कसरत चल रही थी कि मैं कुछ जानकारी लूँ, तो ये भोपाल RVNL से मैंने कुछ जो जानकारी निकाली है वो मैं आपको आज ये शेयर कर रहा हूँ। तो वो जानकारी मैं आपको दूं तो उससे पहले कुछ बेसिक अपन जो इस प्रोजेक्ट का है वो हम समझ लेते हैं। दोस्तों, जो इंदौर बुधनी जबलपुर रेल लाइन जो प्रोजेक्ट था, तो दोस्तों इसको बाद में कट ऑफ करके जो इसकी प्रायोरिटी तय की गई कि सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के तहत इंदौर से बुधनी का काम किया जाएगा और बाद में बुधनी से जबलपुर का काम किया जाएगा। ये तो यदि हम इंदौर बुधनी रेल लाइन की बात करें तो लगभग इंदौर से ये बुधनी की जो दूरी है वो 205.5 किलोमीटर यानी लगभग 206 किलोमीटर के आसपास है। और जो इस परियोजना की लागत दोस्तों 3262 करोड़ रुपए आकी गई है। और ये चूँकि 2-3 साल पहले की बात है, तो अब स्वाभाविक रूप से अब जो इसकी लागत है वो 4000 करोड़ के आसपास की पहुंचने का अनुमान है। यह दोस्तों रेल लाइन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो यह रेल लाइन जहाँ जहाँ से होकर गुजरना है वो बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है जिसको विकास के लिए बहुत ज़रूरत है रेल लाइन की। यह रेल लाइन से जिन जिलों को फ़ायदा होगा उनमें सीहोर ज़िला है, देवास ज़िला है और इंदौर ज़िला है। और यदि कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात करें तो नसरुल्लागंज है, खातेगांव है, कन्नौज है। तो ये जो क्षेत्र हैं, तो जो इंदौर बुधनी रेल लाइन है वो इन क्षेत्रों के लिए एक जीवन रेखा मार्ग साबित होगी। अभी फिलहाल दोस्तों इसमें क्या चल रहा है, इसमें जो है इंदौर से बुधनी तक दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड जो है वो अभी फ़िलहाल जो है वो बुधनी से जब इंदौर की तरफ यदि बढ़ेंगे तो लगभग 25 किलोमीटर लंबे हिस्से में अभी ये काम कर रहा है पुल पुलियाओं के निर्माण की। अभी इसमें जो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है दोस्तों फंड की आ रही है। अभी तक इस प्रोजेक्ट को लगभग 90 करोड़ रुपया दिया गया है, तो 90 करोड़ से जितने काम हो सकते थे वो सब किए जा रहे हैं या वो हो चुके हैं। लेकिन अब इसमें खर्चा करने के लिए फ़ंड नहीं है RVNL के पास। हालिया बजट में भी इस प्रोजेक्ट को लगभग 1 रुपया या 1000 रुपये ये ऐसे कुछ ये राशि दी गई है जो कि न के बराबर है। यह प्रोजेक्ट जो है वो मध्य प्रदेश सरकार और रेलवे के बीच में 50-50% कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर होना था। इसमें सब प्राथमिकता जो है उसमें जो ये है कि प्रदेश सरकार इसमें लैंड एक्वायर करके देगी रेलवे को और रेलवे इस पर पटरी बिछा देगा या स्टेशन बना देगा। अभी फ़िलहाल की स्थिति में दोस्तों यह है कि रेलवे को लगभग 1600 हेक्टेयर ज़मीन जो है बुधनी से इंदौर तक चाहिए और इसके लिए एक नोटिफिकेशन जो होता है वो पब्लिश हो चुका है। अब RVNL को इंतज़ार है कि इसके लिए फटाफट ये लैंड मिले और ताकि और रेलवे से भी फंड मिले ताकि इस प्रोजेक्ट पे काम किया जा सके। 1600 हेक्टेयर ज़मीन लेने के लिए ही रेलवे को लगभग 450 करोड़ रुपए का जो है वो उसको फंड की ज़रूरत है। और हम जैसा जानते हैं कि बजट में कुछ नहीं मिला है, तो यदि इसे बजट नहीं मिला तो दोस्तों ये परियोजना फिर बैठ जाएगी। इसमें दुख की बात दोस्तों ये है कि जो बुधनी है वो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह जी चौहान, तो उनका ये जो विधानसभा क्षेत्र है, यदि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के रेल प्रोजेक्टों का ये हाल है, जबकि ये भी एक फैक्ट है कि ये उन्हीं के आग्रह पर भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। और यदि CM के जो विधानसभा क्षेत्र के प्रोजेक्ट के ये हाल है तो फिर ये दूसरी जगहों के क्या हाल होंगे वो आप खुद समझ सकते हैं या जानते ही हैं अच्छे से। दोस्तों, इसमें जो है लगभग जैसा मैंने आपको बताया कि 90 करोड़ रुपए की राशि लगभग ख़त्म होने को है। अब पैसा नहीं है आगे काम करने को। यदि जल्द ही राशि कुछ ज़्यादा अलॉट नहीं की गई, एलोकेट नहीं की गई, तो फिर ये प्रोजेक्ट भी बैठ जाएगा। तो हमारे जो इंदौर से लेकर बुधनी तक जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हों चाहे विधायक हों, तो मुझे लगता है कि इन सबको अब CM से मिलना चाहिए और CM को रेल मंत्री से मिलकर इस प्रोजेक्ट पर बात करना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को अब ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि दे ताकि इस दिशा में काम तेज़ी से हो। और इसके अलावा CM को एक व्यवस्था ये करना चाहिए कि
इस परियोजना के लिए जो भी जरूरी ज़मीन है 1600 हेक्टेयर, तो उसका अधिग्रहण तेज़ी से हो। रेल विकास निगम लिमिटेड के सोर्सेस ने मुझे ये कहा है कि यदि 1 से 1.5 साल के भीतर यदि अगर इस ज़मीन को मतलब यदि हमको मध्य प्रदेश सरकार ने सौंप दिया तो हम अगले 4 से 5 साल में ये प्रोजेक्ट हम लोग पूरा कर देंगे। तो दोस्तों ये परियोजना कब पूरी होगी तो इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। 2022 जो है वो आधा बीत चुका है, और यदि 1.5 साल माने तो 2023 के अंत तक भी यदि अगर ज़मीन मिल पाई तो 2028 के आसपास, यदि हम 5 साल इसकी टाइम लिमिट माने तो 2028 के आसपास यह प्रोजेक्ट पूरा हो सकेगा। एक महत्वपूर्ण रेल लाइन है दोस्तों जिसका हम सबको इंतज़ार है। तो जैसी बाकी दूसरी परियोजनाओं की क्या गति हो रही है या क्या दुर्गति हो रही है, वैसे यह प्रोजेक्ट भी उस दुर्गति से बचा नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी, मैंने आपके साथ शेयर की। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं या मध्य प्रदेश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या इंदौर से इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।